बच्चों यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। यह सबसे पहले तो मल्टीप्लाई अंदर कर दो, EX tan इनवर्स x प्लस EX 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आपको दो टुकड़ों में तोड़ देना है बच्चों। पहला टुकड़ा बच्चों ये कर दिया आपने, EX tan इनवर्स x dx। अगला क्वेश्चन बच्चों आपने ये कर दिया, EX 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब बच्चों आपको दोनों पार्ट नहीं करने, एक पार्ट करना है, कोई सा भी एक पार्ट कर ले। अभी देख रहे हैं किस पार्ट से करने से फायदा ज्यादा हो रहा है हमें। इस वाले पार्ट को मैं लेता हूं बच्चों, इस वाले पार्ट को। इस पार्ट में बच्चों मैं आईलेट का फॉर्मूला लगा के देखता हूं कि किसे पहला मानना है किसे सेकंड मानना है आपको। आईलेट आपको मालूम है ये इनवर्स वाला टर्म है, ये पहले आया है, ये आपका एक्सपेंसिव वाला टर्म है, लास्ट में आया है यहाँ पे। इस वाले को आप F1 मान लें, इसे आप F2 माने और केवल इसी को करें बच्चों, केवल इसी को करें। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया यहाँ पर tan इनवर्स x इंटू EX dx और इसको सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने नोट नीचे कर दिया। अब यहाँ आपने फॉर्मूला लगा दिया, इंटीजर वाले पार्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब ये F1 है तो इंटीजर वाले पार्ट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे ये इसका dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देंगे। पहले वाले पार्ट में बच्चों आप डिफरेंशियल करते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कर रहे हैं। सेकंड पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx ब्रैकेट क्लोज कर दो, dx लिख दो बच्चों और प्लस EX 1 प्लस x स्क्वायर बच्चों कर दिया आपने dx। अब बच्चों यहाँ आप फॉर्मूला लगा दिया आपने, इंटीग्रेशन कर रहे हैं tan इनवर्स x इंटू EX। अब बच्चों इसका आप डिफरेंशियल कर रहे हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर आया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन EX आया और dx आया। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझो पूरी को। आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम मिल गई आपकी और ये दोनों वैल्यू बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में, दोनों वैल्यू कट जाएंगे बच्चों। कटने के बाद बच्चों ये आंसर क्या आया आपका? आपका आंसर आया EX tan इनवर्स x प्लस c बच्चों, ये आंसर आपका आया। दोबारा देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहले आपने क्या किया बच्चों? इस क्वेश्चन में पहले आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। अब इसको ब्रेक कर दिया आपने दो टुकड़ों में। अब दोनों पार्टों को नहीं करना आपको, एक पार्ट को करना है। तो इस पार्ट में आपने इसे F1 मान लिया आईलेट के फॉर्मूले से, तो ये आपका इनवर्स वाला टर्म पहले मानते हैं और एक्सपेंसिव वाला टर्म पीछे मान लेते हैं। F1 F2 कर लिया बच्चों, यहाँ पर F1 को लिखा आगे, F2 को आपने इंटीग्रेशन किया यहाँ पे ये इसका और माइनस लगाया, इंटीग्रेशन निशान लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। पहले पार्ट का आपने डिफरेंशियल किया, सेकंड पार्ट का आपने इंटीग्रेशन किया, dx कर दिया बच्चों। अब और प्लस ये पीछे वाला पोर्शन उतार दिया बच्चों आपने। EX का इंटीग्रेशन EX होता है, इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है और इसका EX होता है। अब आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, समझ में आया? हाँ बच्चों, इसी क्वेश्चन को यदि आप कंपटीशन के लिए करना चाह रहे हैं तो कंपटीशन में आप डायरेक्ट करेंगे। बोर्ड के बच्चों पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको और कंपटीशन बच्चों आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान से फॉर्मूला, EX लिखा बच्चों और ब्रैकेट है fx है प्लस f डैश x है बच्चों dx है। यदि इसका डिफरेंशियल यहां लिखा जाए, यहां मिल जाए आपको, इसका डिफरेंशियल, इस वैल्यू का डिफरेंशियल यहां यदि मिल जाए आपको तो क्वेश्चन बच्चों आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ये फॉर ओनली कंपटीशन है, कंपटीशन में ऐसा करते हैं बच्चों और डायरेक्ट आपका आंसर ये मिल गया सीधे सीधे। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट समझाता हूं बच्चों। यदि आप कंपटीशन में कर रहे हैं, जैसे एनडीए में करने जा रहे हैं या एयरफोर्स में करने जा रहे हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसमें करना क्या है बच्चों? आपको ये देखना है कि ये आपका फॉर्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल बच्चों, इसका डिफरेंशियल ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है कंपटीशन के अंदर। ठीक है, कंपटीशन में डायरेक्ट करना होता है बच्चों। E
tan इनवर्स x प्लस c, डायरेक्ट इसका आंसर हो गया सीधे। लेकिन केवल कंपटीशन में एनडीए है, एयरफोर्स है या कोई और कंपनी उसमें करेंगे बच्चों इस तरीके। ठीक है बच्चों, आपने फॉर्मूला देखा, EX लिखा है, FX लिखा है प्लस F डैश x, यानी इस वैल्यू का डिफरेंशियल ये दे रखा है। आपको देखो इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट दिया है, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है कंपटीशन में, आप डायरेक्ट टिक करें E tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इस तरह डायरेक्ट केवल कंपटीशन में करना, बोर्ड में मत करना, बोर्ड में पूरा करना होता है। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में EX लिखा है बच्चों, sin x है प्लस cos x है, dx लिखा है बच्चों। इस क्वेश्चन में करना क्या है आप लोगों बच्चों, यह मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में ब्रेक कर देना है बच्चों। क्वेश्चन दो टुकड़ों में ब्रेक कर देना है। यहाँ पे EX आया, cos x आया, dx आया। अब बच्चों इस वाले पार्ट को आप कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को करना केवल एक पार्ट करना है, केवल इस पार्ट को करेंगे बच्चों आप लोग, इस पार्ट को करेंगे आप लोग। अब आप आइलेट का फॉर्मूला देखो बच्चों, आइलेट के फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, आइलेट के फॉर्मूले में ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन है और ये एक्सपेंशन पोर्शन है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आया है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को बच्चों आप F1 ले लें बच्चों, यहाँ पर EX ले, DX ले लें। इस पार्ट को आप इस तरह ही नोट कर दें, इसे करना नहीं है सॉल्व बच्चों। इस पार्ट को बच्चों अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, इस वाले पार्ट को। इसे आपने F1 माना है बच्चों, इसे आपने F2 माना। इस वाले फॉर्मूले से, आइलेट वाले फॉर्मूले से माना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले, एक्सपेंशन पीछे है यहाँ पर। अब बच्चों देखो, पहला पार्ट आपका बाहर लिखा जाता है और सेकंड पार्ट का बच्चों आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया। आपने पहले पार्ट का बच्चों क्या किया, आपने यह डिफरेंशियल किया। ठीक है बच्चों, और अगले पार्ट का बच्चों सेकंड पार्ट का आपने इंटीग्रेशन किया, डीएक्स लगा दिया। अब ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पर बच्चों एक ही क्वेश्चन आपने नोट कर दिया, सेम पीछे से ऊपर से नोट कर दिया यहाँ पे। अब करना क्या बच्चों, ये आपका sin x आया बच्चों, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन EX आया। sin x का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये cos x आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं EX आएगा बच्चों, और ये dx है प्लस EX cos x dx है बच्चों। ये से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा EX sin x आएगा प्लस C। अब मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को आपको। यह आपने मल्टीप्लाई किया है और केवल एक पार्ट को आप बच्चों कर रहे हो यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये एक्सपेंशन वाला वो है, तो टर्म में तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल पहला मान लिया, सेकंड मान लिया, और आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया, sin x, EX का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। EX का इंटीग्रेशन EX होता है, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, EX का इंटीग्रेशन EX होता है। ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बच्चों यदि आप लोग एनडीए में करने जा रहे हैं बच्चों, तो ये सेकंड तरीका बच्चों देखो ध्यान से डायरेक्ट करने के लिए। सेकंड मेथड देखो बच्चों, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यदि किसी कंपटीशन में बेस करने जा रहे हैं बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, fx प्लस f डैश x, यानी पहले पार्ट का EX लिखा हुआ है और पहले पार्ट का बच्चों ये क्या है, आपका पहले पार्ट का डायरेक्ट डिफरेंशियल ये आपका होता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है कंपटीशन में। कंपटीशन बच्चों आपको क्वेश्चन देखना है, सीधे sin x लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस cos x लिखा है। यदि कंपटीशन में करने जा रहे हैं तो आप चेक करें कि इसका जो डिफरेंशियल है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, EX लिखना है बच्चों और डायरेक्ट sin x करना है बच्चों यहाँ पर, और प्लस C। ये डायरेक्ट आपका आंसर है। केवल कंपटीशन में करना है, जो भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं एनडीए का या एयरफोर्स का देने जा रहे हैं, वहां डायरेक्ट करना है आपको, और जो बोर्ड के अंदर बच्चों पूरा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है बच्चों, इतना आप क्वेश्चन को नोट कर लें। हाँ बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप लोग। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में ब्रेक कर देना है आपको। एक क्वेश्चन बच्चों ये बन गया आपका, एक क्वेश्चन बच्चों ये वाला बन गया आपका, ये पार्ट बन गया EX sec x tan x dx हो गया। इस वाले पार्ट में केवल इस वाले पार्ट को हम करेंगे यहाँ पर,
इसी को करना है बच्चों, केवल इस पार्ट को करना है। अब आप देखो यहाँ आई लेट की स्पेलिंग देखो ध्यान से, आई लेट किसे पहला मानना है किसे दूसरा मानना है। आप देख रहे हैं ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बच्चों और ये एक्सपेंशन। इस पहले में पहले कौन आया है, पहले टी आया बच्चों, तो टी वाले पार्ट को बच्चों आप F1 मान लेंगे यहाँ पर, और इस पार्ट को आप F2 मान लेंगे। और बच्चों यहाँ पर इसे नोट कर देंगे EX sec x tan x। अब बच्चों क्या करेंगे आप लोग, अब यहाँ लगाओ फॉर्मूला, F1 को आपने बाहर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर EX लिखा, DX लिखा, आपने इंटीग्रेशन निशान लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। पहले पार्ट का बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले पार्ट का बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल करना है, सेकंड पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों। और ये पीछे बच्चों यहाँ पर सेम नोट कर देंगे आप, यहाँ पर sec x tan x dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, EX का इंटीग्रेशन EX होता है, और सेकंड का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, sec x इंटू tan x। EX का इंटीग्रेशन EX होता है बच्चों, और dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है बच्चों, ये दोनों वैल्यू बच्चों आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी डायरेक्ट यहाँ पर। ये वाली बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। आपका लास्ट का आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आपका EX आया, sec x आया, प्लस c। दोबारा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में करा क्या है हमने, यह मल्टीप्लाई कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, और मल्टीप्लाई करने इस वाले पार्ट को बच्चों कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को पहला नंबर पे ले लिया, सेकंड नंबर पे ले लिया, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। पहले पार्ट को बाहर लिखा, दूसरे पार्ट का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। पहले पार्ट का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, दूसरे पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट नोट कर दिया यहाँ बच्चों। इस पे EX का इंटीग्रेशन EX होता है बच्चों, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, EX आया और प्लस वैल्यू सेम आ गई, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई। ये बच्चों आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन बच्चों यदि आप एयरफोर्स या एनडीए के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान से बच्चों देखो यहाँ पर, यदि एयरफोर्स और एनडीए में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। और करना कैसे है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर, आप EX को बाहर लिखो, sec x है, मल्टीप्लाई कर दिया, sec x है, tan x है, dx है। यदि आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो आप देखो बच्चों यहाँ पर इस वाली वैल्यू का डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हुआ है, EX sec x प्लस c। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, EX fx प्लस f डैश x। यदि बच्चों इस वाली वैल्यू का डिफरेंशियल डायरेक्ट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट का आंसर लिख सकते हैं EX fx। ये बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो आप लोग, समझ लो, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को दो टुकड़ों में ब्रेक कर देना है आपको। एक क्वेश्चन बच्चों ये बन गया आपका, एक क्वेश्चन बच्चों ये वाला बन गया आपका, ये पार्ट बन गया EX sec x tan x dx हो गया। इस वाले पार्ट में केवल इस वाले पार्ट को बच्चों हम करेंगे यहाँ पर, इसी को करना है बच्चों, केवल इस पार्ट को करना है। अब आप देखो यहाँ आई लेट की स्पेलिंग देखो ध्यान से, आई लेट किसे पहला मानना है किसे दूसरा मानना है। आप देख रहे हैं ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बच्चों, और ये एक्सपेंशन। इस पहले में पहले कौन आया है, पहले टी आया बच्चों, तो टी वाले पार्ट को बच्चों आप F1 मान लेंगे यहाँ पर, और इस पार्ट को आप F2 मान लेंगे। और बच्चों यहाँ पर इसे नोट कर देंगे EX sec x tan x। अब बच्चों क्या करेंगे आप लोग, अब यहाँ लगाओ फॉर्मूला, F1 को आपने बाहर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर EX लिखा, DX लिखा, आपने इंटीग्रेशन निशान लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। पहले पार्ट का बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले पार्ट का बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल करना है, सेकंड पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों। और ये पीछे बच्चों यहाँ पर सेम नोट कर देंगे आप, यहाँ पर sec x
10x dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, ES का इंटीग्रेशन dx होता है और सेकंड का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, sec x इंटू 10x। ES का इंटीग्रेशन EX होता है बच्चों और dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है बच्चों, ये दोनों वैल्यू बच्चों आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ये वाली बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। आपका लास्ट का आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आपका EX आया, sec x आया प्लस c। दोबारा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में करा क्या है हमने, यह मल्टीप्लाई कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, और मल्टीप्लाई करने इस वाले पार्ट को बच्चों कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को पहला नंबर पे ले लिया, सेकंड नंबर पे ले लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। पहले पार्ट को बाहर लिखा, दूसरे पार्ट का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगा दिया, ब्रैकेट लगाया। पहले पार्ट का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, दूसरे पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये डायरेक्ट नोट कर दिया यहाँ बच्चों। इस पे ES का इंटीग्रेशन EX होता है बच्चों, sec x का डिफरेंशियल sec x 10x होता है, EX आया और प्लस वैल्यू सेम आ गई, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई। ये बच्चों आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन बच्चों यदि आप एयरफोर्स या एनडीए के लिए करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान से बच्चों देखो, यहाँ पर यदि एयरफोर्स और एनडीए में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। और करना कैसे है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप EX को बाहर लिखो, sec x से मल्टीप्लाई कर दिया, sec x से 10x से dx है। यदि आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाली वैल्यू का डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट का आंसर क्या हुआ है, EX sec x प्लस c। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, EX fx प्लस f डैश x। यदि बच्चों इस वाली वैल्यू का डिफरेंशियल डायरेक्ट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट का आंसर लिख सकते हैं EX fx। ये बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, आप लोग समझ लो। ठीक है बच्चों।